आदाब नाज़रीन, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। नाम न्यूज़ पर न्यूज़ टुडे के एक और शो के साथ हाजिर हैं। आज भी बड़ी खबरें हैं, बल्कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स भी हैं और डोमेस्टिक डेवलपमेंट्स भी हैं। इन दोनों पर बात करेंगे। इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स चूँकि बड़ा मामला है तो उन पर पहले बात कर लेते हैं, और जो नेशनल डेवलपमेंट्स है वो बस आपको यूँ समझिए कि ख़बर के तौर पर बताएंगे। बाकी तमाम गुफ्तगू जो है वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स पर होनी है, क्योंकि आलमी अमन का भी मामला है और पाकिस्तान का भी मामला है। आज बड़ी खबर आई अब्बास इराक़ची साहब की जानिब से। उन्होंने ट्वीट किया अचानक और उन्होंने बताया कि आपने हरमुज़ जो है वो खोल दी गई है इन लाइन विद द सीज़ फायर इन लेबनान। और उन्होंने ये बताया कि तमाम कमर्शियल वेसल्स के लिए ये खोली गई है, और तमाम कमर्शियल वेसल्स जो हैं अब ईरान की जो मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ इन कोऑर्डिनेशन गुजर सकते हैं वहाँ से। वजह क्या है? वजह यह है कि जो अमन हरमुज़ है, जब उसकी अमेरिका ने नाकाबंदी की तो उस नाकाबंदी के से पहले जब उन्होंने ऐलान किया तो उस वक्त ईरान ने वहाँ बारूदी सुरंगें बिछा दी और उसका ऐलान किया। अब वो सीज़ फायर हो गया तो उस दरमियान में आपको याद होगा दरमियान में भी एक मुख्तसर मुद्दत के लिए खोली गई थी। जब ईरान के लिए पहला सीज़ फायर हुआ था तो उस वक्त भी ईरान ने ये कहा था कि मैरीटाइम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ गुजरे, क्योंकि बारूदी सुरंगें कहाँ बिछी हैं वो ईरानियों को ही पता है। जिन्होंने बिछाई वो तो कहा जा रहा है कि हो गए, शहीद हो गए, अब दुनिया में नहीं है, और ये ईरान की जानिब से कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ जो है वो नक्शे जो है उनके वो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के पास होंगे यकीनी तौर पर। उसमें डिजिटल भी होंगे और नॉन डिजिटल भी होंगे, तो वो उस तनाजुर में है। और साथ साथ ईरान ने ये भी कहा कि ये सीज़ फायर की रिमेनिंग मुद्दत के लिए है, यानी जब तक सीज़ फायर चलेगा उस वक्त तक ये चलेगी। और उन्होंने मेरे ख्याल में उन्होंने टाइम गेन किया है ताकि हो जाए माहिदा हो, जो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन जिसकी तवक्को की जा रही है वो हो जाए। उस पर आगे चल के बात करेंगे। तो ये बड़ी डेवलपमेंट थी, बहुत सरप्राइजिंग डेवलपमेंट मेरे लिए तो नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों के लिए होगी यकीनी तौर पर, क्योंकि लोग जो आम पब्लिक है वो चीज़ों को समझ रही होती है, लेकिन निटी-ग्रिटी में उनको बात चीज़ें बाज़ औक़ात नहीं समझ में आ रही होती, तो उस वजह से वो लोगों के लिए एक अच्छी और खुशाइंद खबर है। लेकिन इससे भी बड़ी खुशाइंद खबर जो अमेरिका का प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स था वो है। हुआ ये कि ये ट्वीट आया, उसके चंद मिनट के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप का ट्वीट आ गया और उन्होंने जो है ना वो ईरान का बहुत शुक्रिया अदा किया फौरी तौर पर अपने ट्वीट में। और ये बड़ी डेवलपमेंट है। इससे ये जाहिर होता है कि वो जो अल्लामा इकबाल का शेर है, पलटना झपटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, तो ये पलट और झपट और पलट रहे थे अपने लहू को गर्म रखने के लिए, क्योंकि अमेरिका अलग से धमकियाँ दे रहा था। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने आपने हरमुज़ की वो की नाकाबंदी, फिर उसके बाद ईरान ने धमकी दी तो फिर पीछे हट गए। फिर उन्होंने आज ही दिन में ये भी कहा था कि, बल्कि गुज़िश्ता रात भी ये कहा था, आज दिन में भी कहा कि हमने ईरानी जो है बंदरगाहें उनकी नाकाबंदी कर दी है, पता नहीं 10,000 हमने ट्रुप्स लगा दिए हैं और 300 के कितने जहाज़ लगा दिए हैं। इस तरह मुझे जहाज़ों का फिगर याद नहीं रहा, बूढ़ा हो रहा हूँ थोड़ा, लेकिन ये कर दिया गया। अब फौरी प्रॉम्प्ट रिएक्शन का मतलब ये है कि ईरान हो या अमेरिका, ये दोनों अपने अपने नुकात पर के ज़्यादा से ज़्यादा तस्लीम किए जाने के लिए प्रेशर बढ़ा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। और ये मैंने चूँकि बहुत सारे मुज़ाकरात देखे हैं, कुछ को कवर भी किया है। अफ्रीकन हमेशा बहुत टॉप से आते हैं और फिर किसी एक ना एक का जो है वो सिचुएशन पॉइंट पर पहुंचकर एग्री कर जाते हैं बहुत सारी चीज़ों पर। कभी एक फ्रीक अपने आप को करता है, पीछे करता है, कभी दूसरा, और एक दूसरे को रिलैक्सेशंस देते रहते हैं। तो ये इस वजह से ये हुआ और अब भी ऐसा ही होगा। और उस पर काबिल इत्मीनान बात यह है कि मैंने ईरानी सोर्सेज से पूछा तो उन्होंने कहा दिस इज़ बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने ईरानी अवाम भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, बल्कि एक तो नया नगमा भी जारी कर दिया है उन्होंने, गुलकार ने। लेकिन इतना ये है कि ये सब तमाम लेबनान का जो सीज़ फायर है वो भी, और ये जो आपने हरमुज़ का खुलना है ये भी, ये पाकिस्तान की कोशिश के नतीजे में है, और ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल की कोशिश के नतीजे में, क्योंकि वो ईरान गए
और उन्होंने मुलाकातें की हैं, कालीबाफ से भी की मुलाकातें, स्पीकर नेशनल असम्बली जो हैं और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं अब्बास इराक़ची साहब ने, तो उनका इस्तकबाल भी किया, मुलाकात भी हुई। उसके बाद उनकी ईरानी सदर से भी मुलाकात हुई। फिर ईरान ने तस्वीर भी जारी की जो उन्होंने पासदारान के हेडक्वार्टर का दौरा किया। वहाँ ये दौरा भी जाहिर करता है उनका कि किस तरह से वो जोर लगा रहे हैं, किस तरह से कायल कर रहे हैं और दोनों फरीक़ैन को कायल कर रहे हैं। और ये उनकी यूँ समझिए कि ये जो कहते हैं ना, वो उनके जो फैदर में एक और जो है वो लग गया है, वो जो फ्लैग सा होता है, वो उनके कैप पे एक और फैदर लग गया है, माफ़ कीजिएगा, उनके कैप में एक और फैदर लग गया है। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये। और ये पाकिस्तानियों के लिए तो खुशी का मकाम है। कुछ लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ये कामयाबी पाकिस्तान की है। अगर उनके कोई ज़ाती मफद आते हैं तो वो पीछे रखे फ़िलहाल। उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त पाकिस्तान जो इंटरनेशनल लेवल पर एफर्ट कर रहा है उसकी मुखालफत करते रहें। आपने शख्सियात की मुखालफत करनी है, बाद में किसी वक्त कर लें, बड़ा मौका आएगा अभी। लेकिन बहरहाल ये बड़ी डेवलपमेंट ये पाकिस्तान के खाते में है, फील्ड मार्शल के खाते में है। और अब मैंने जो इस्लामाबाद में माहौल देखा है, मैं ये रोज़ देखता हूँ और रात को देर गए तक घूमता भी हूँ। ये देखता हूँ कि जो रेड जोन का वो इलाका जहाँ पिछला राउंड हुआ था मुज़ाकरात का, वो एक बार फिर दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बहुत सैकड़ों लोग लगे हुए हैं, रात को भी सफाई होती है, पत्ते तक साफ़ किए जा रहे हैं, लाइटें भी साफ़ की जा रही हैं, ताकि इस्लामाबाद एक खुशगवार तासुर दे जब मेहमान आएँ। अब वो मेहमान कौन आएंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये खुद बाद में अनाउंस होगा। लेकिन कन्वेंशन सेंटर भी फाल किया जा रहा है, उसके हवाले से भी जो मुतालिका महकमे वो कोशिशें शुरू कर चुके हैं। चूँकि हम लोगों के कार्ड्स का मामला है तो हम लोग राब्ते में भी रहते हैं। और मुआहदा जो है वो कब होगा इस पर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि ये स्पेकुलेशन के ज़ुमरे में आएगी और ये बात नहीं हो सकती। ये जो कर रहे हैं वो किसी वजह से खामोश हैं। पाकिस्तान जो है वो जैसा पाकिस्तान को करना चाहिए पाकिस्तान वैसा ही कर रहा है बिल्कुल। जो लोग ये कहते हैं कि ये कुछ हमें बता देना चाहिए, मीडिया को बता देना चाहिए, मैं उस बात से एग्री इसलिए नहीं करता कि मीडिया का काम है अपनी एफर्ट से खबर निकाले। अपनी एफर्ट से कोई जर्नलिस्ट खबर निकाल सकता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन जो पाकिस्तानी हुकाम जो हैं वो उन्होंने जो अपने लब सी लिए हैं वो ठीक किया है, इसलिए कि सिले लब के साथ वो पूरे एतमाद रहेगा उन पर दोनों का। जब पाकिस्तान की जानिब से कोई चीज़ सामने नहीं आएगी तो दोनों का एतमाद और बढ़ेगा और दुनिया अमन की तरफ बढ़ेगी, और दुनिया अमन की तरफ बढ़ रही है, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। इसके साथ साथ चूँकि ये तैयारियां हो रही हैं, उस होटल में भी सफाइयाँ हो रही हैं, पीएम हाउस और प्रेसिडेंसी में भी कहते हैं कि एक्टिविटी है, तो ये बड़ी एक इस्लामाबाद में ज़बरदस्त एक्टिविटी है। और इस दरमियान में एक ये भी हुआ कि गुज़िश्ता रोज़ कुछ ट्रांसपोर्टर से ऐलान कर दिया कि ये अड्डे इंतज़ामिया ने बंद कर दिए। इंतज़ामिया आज सुबह से बेचारी चीख रही है, वो ये कह रही है कि कोई अड्डे बंद नहीं किए और हम बिल्कुल जब करेंगे तो बता देंगे। ये वो कन्फ्यूजन फैलाने वाली बात होती है ना। अब कौम सुबह से लोग परेशान थे, मुझे कई लोगों ने रब्ता किया, दर्जनों लोगों ने, तो मैं उनको बता रहा था कि नहीं ऐसी बात नहीं है, इंतज़ामिया दोनों शहरों की, पिंडी की और इस्लामाबाद की तरदीद कर चुकी है। लेकिन अब उसमें कमी आई अब्बास इराक़ची साहब के ट्वीट के बाद, और इसमें एक और ख़बर भी इंटेल्ड है। अब्बास इराक़ची साहब के ट्वीट के साथ एक और ख़बर भी इंटेल्ड है, वो डेवलपमेंट 24 घंटे पुरानी है। ईरान आबना हुर्मुज़ से पाकिस्तान के 2 जहाज़, जिसमें एक MV खैबर है, प्राइवेट जहाज़ है, ऑयल कंटेनर है, ये गुजरा कल दिन में दाखिल हुआ आबना हुर्मुज़ में, और ये पहुँचेगा आज रात किसी वक्त लेट आवर्स में या कल सुबह अर्ली आवर्स में किसी वक्त कराची पोर्ट पर जो है ना बर्स पर लैंड करेगा। दूसरा जहाज़ है MV शालामार, वो भी कल दिन में या कल रात में किसी वक्त पहुँचेगा, क्योंकि दोनों के एंट्री टाइम में वक्त का बहुत फ़र्क है। तो बहरहाल अब ये चीज़ें चल रही हैं और ये बड़ी डेवलपमेंट है, और ऐसा लगता है कि अगला हफ्ता दुनिया के लिए खुशखबरी लाएगा, अमन के लिए। इसमें पाकिस्तान का क्रेडिट है। प्राइम मिनिस्टर अपनी जगह कोशिश करें, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अपने इत्तेहादियों को भी जो है वो अपने एतमाद में ले रहे हैं, और उनका इन्फ्लुएंस भी कहा जा रहा है कि यूज़ हो रहा है, क्योंकि दफ्तर ख़ारजा ने कल 2 चीज़ें कहीं।
एक तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान सालिसी करवा रहा है, दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये जो सऊदी अरेबिया, तुर्की और ये 4 ममालिक थे जिनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो और चाइना ये पीस प्रोसेस का हिस्सा है। तो ये बड़ी बात है कि ये तमाम ममालिक एक मुत्तफ़िका लाएमल के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसी से जो है अमन का रास्ता निकलेगा। अमन का रास्ता निकलेगा तो खुशहाली का रास्ता भी निकलेगा। इसलिए कि पाकिस्तान के लिए तो अच्छी खबरें शुरू हो गई हैं, बाकी दुनिया को जब तेल मिलना शुरू होगा तो बाकी दुनिया भी स्टेबल होती जाएगी। ये पहली और जंग है। मैंने पिछले 500 साल की जंगों का कुछ मुताला भी किया। ये पहली जंग है जिसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया, वरना हमेशा जंगों में कोई एक खित्ता मुतासिर होता है, लेकिन ये वो जगह है जिसने सारी दुनिया को मुतासिर किया। आबना हुर्मुज़ पहली मरतबा कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनी। तो ये मामला जो है, ये इस बात से आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा लें। और अब जब ये ख़त्म हो रहा है तो दुआ करनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए भी दुआ करनी चाहिए, उसकी मज़ीद कामयाबियों के लिए। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान और उसकी ये जो शख्सियात जो एफ़र्ट कर रही हैं, फील्ड मार्शल हों या शहबाज शरीफ साहब हों, इनके लिए भी यहाँ पाकिस्तान के अंदर से और बाहर से आवाज़ें उठेंगी कि एक्चुअल नोबेल प्राइज़ इन्हें दिया जाए। खुदा हाफ़िज़।